बेचारे बच्चे सहम के खड़े हुए थे। छोटा रोए जा रहा था और उसने देखा मालिक मकान उसके घर की सारी चीजें बाहर फेंका जा रहा था। बच्ची बेचारी ने देखा कि उसका बाप आया है। वो फौरन से डर के अपने बाप के पास है और उसको बताने लगी कि अंकल को मैंने रोका है, लेकिन अंकल हमारी बात ही नहीं सुन रहे। मेरी छोटी सी गुड़िया जो आपने दे के दी थी वो भी उन्होंने फेंक दी। बाप बेचारा मस्कीनों की तरह अपनी बेटी को देख रहा था कि कितना मैं बेबस हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकता अपनी बच्ची के लिए। इतने में मालिक के मकान कहता है निकलो यहाँ से, तो वो बेचारा उसके पाँव पकड़ के खड़ा हो जाता है। मालिक के मकान उसकी बेइज्जती कर रहा होता है। कहता है तुमने कहा था किराया दे दूंगा, आज 3 मंथ हुए। कहता है मैं झूठ नहीं बोलता, मैं किराया आपको दे दूंगा। वो कहता है नहीं, तुम यहाँ से मेरे घर से निकलो। एकदम मालिक के मकान की नज़र शापर पर पड़ती है जिसमें वो अपने बच्चों के लिए पकौड़े लेकर आया होता है। कहता है अच्छा, मेरा किराया देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और ये पकौड़ा पार्टी करने के लिए तुम्हारे पास वो पैसे हैं। इतनी सारी बातें सुना कर उसको धक्का देता है। वो बेचारा पाँव पकड़ाता है कि शायद उसके पकोड़े भी वो पानी में गिरा देता है बारिश में। वो बेचारा रोते पीटते उनको धक्का देता है। वो आगे निकल कर साथ ही अपने घर को ताला लगा के तो वो चला जाता है। अब बेचारी बीवी और उसके बच्चे बेचारे बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहता है हौसला कर, कुछ सामान वो उठाता है और अपने सर के ऊपर आके अपने बच्चों को लेकर चलना शुरू करते हैं। एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। वो कहता है ये क्या है, अल्लाह ताला की तरफ से सारी मुसीबतें आज ही आनी थी। वह भी बेचारा ये सोच ही रहा होता है और दिल ही दिल में रोए जा रहा होता है कि ये क्या है। एकदम से देखता है तो बारिश के साथ ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं। बच्चा भी ठर के मारे रोए जा रहा होता है, बेटी भी बेचारी, और खुद भी बेचारा इतना परेशान होता है कि हमने कहाँ जाऊँ। सामने देखता है तो सीमेंट के बने हुए पाइप होते हैं। वो सोचता है यहाँ लेके बैठ जाता हूँ जब तक ओले नहीं रुकते। इतनी देर में एक मोटा सारा ओला गिरता है उसकी बेटी के माथे के ऊपर और माथा उसका फट जाता है और वो रोने लग जाती है। और माँ बेचारी इतनी बेबस होती है, वो छोटे काके को उसको पकड़ाती है अपने शोहर को, और बेटी को अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ के उसका ब्लड साफ करके तो उसके माथे की पट्टी कर देती है। बेटी बेचारी रोए जा रही होती है। अब वो इतनी मुश्किल में होती है कि उसको इस टाइम पे क्या हौसला देती। खैर जल्दी से वो सारे पाइप में बैठ जाते हैं बारिश। वो सोचते हैं कि बारिश रुके और फिर हम कहीं बाहर निकलें और देखें कि कहाँ रात गुजारनी है। बाप बेचारा इतना परेशान होता है, माँ भी इतनी परेशान होती है कि इतने में बड़ी सारी गाड़ियाँ आती है, उसमें सेठ साहब और उसकी बेगम निकलते हैं और वो मौसम की बड़ी तारीफें कर रहे होते हैं कि बारिश में भीगने का और पकौड़े खाने का अपना मज़ा है। और वो बेचारे सीमेंट के बने हुए जो पाइप होते हैं वहाँ पे बैठ के सोचते किसी के लिए बारिश रहमत और किसी के लिए